हेलो एवरीवन। आज 3.4 चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.4 इट इज द लास्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ 3.4 में हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बोलते हैं पॉसिबिलिटी। इट मीन पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? जैसे सपोज करो कि कल बारिश होगी तो वो क्या है? पॉसिबिलिटी है। कल आपके घर गेस्ट आएंगे तो वो भी पॉसिबिलिटी है। मान लो कि आपके पास एक कॉइन है। कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो दो चीजें आती हैं, एक आता है हेड और एक आता है टेल। तो वो मान लेते हैं कि आपके फ्रेंड ने चूज किया हेड और आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो क्या हेड ही आएगा? तो वो भी क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है कि हो सकता है टेल भी आ सकता है, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है कि वो जो खड़े होने की प्रोबेबिलिटी है कि ना हेड आए ना टेल आए वो थोड़ी कम होती है। लेकिन जो पॉसिबिलिटी होती है वो सिर्फ दो ही होती है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। आपके पास जो लूडो वाली डाई होती है, डाइस जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं गोट। लूडो वाला जो गोट होता है उसमें क्या होता है, 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे होते हैं। मान लो कि आप लूडो का गेम खेल रहे हैं और आपको जो आपका ओपनिंग है वो होती है 6 पे। तो आप जब डाई डालते हो तो 6 आने में भी पॉसिबिलिटी होती है। वो कई बार आता भी है और कई बार नहीं भी आता, तो उसे बोलते हैं पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, उसमें लिखते हैं हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जैसे सपोज करो कि आपने एक कॉइन को टॉस किया। टॉस करने के बाद आपने उसमें मांगा है कि हेड आना चाहिए, तो हेड कितनी बार आएगा? हेड आएगा एक बार। हेड आएगा एक बार, तो वो कहां लिखा जाएगा? लिखा जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। वो लिखा जाएगा फेवरेबल आउटकम में। और टोटल नंबर ऑफ केस कितने बनेंगे? अब क्या क्या आ सकता है उस पर? एक आ सकता है हेड और एक आ सकता है टेल। तो टोटल केस कितने बने? 2। तो वो लिखा जाएगा अपॉन में। तो ये होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको थोड़ा और क्लेरिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब नीचे कुछ सिचुएशन दे रखी हैं, आपको बताना है क्या वो हो सकती हैं या नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है या हो तो सकती हैं बट सर्टेन नहीं है। फर्स्ट में लिखा हुआ है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। आप हर एक दिन बड़े हो रहे हो, तो ये क्या बात है? सही बात है। तो ये क्या है? सर्टेन। ए टॉस कॉइन विल लैंड अप हेड। जब आपने कॉइन को टॉस किया तो उसके जब आपने टॉस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या है? हेड। तो ये क्या है? ये हो सकता है बट सर्टेन नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वहां पे टेल आ जाए, तो इसने तो बोला है कि हेड ही आएगा, बट हो भी तो सकता है टेल आ जाए। तो ये क्या है? हो सकती है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। थर्ड, ए डाई व्हेन टॉस शेल लैंड अप विद 8 ऑन द टॉप। आपने कभी देखा है जब हम लूडो का गोट डालते हैं तो उसके ऊपर 8 लिखा है? ऐसा कभी नहीं होता। तो ये कौन सी इवेंट है? यह है इम्पॉसिबल। नेक्स्ट, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। अब जैसे सपोज करो कि आप रोड पे जा रहे हो और आप फर्स्ट ट्रैफिक लाइट पे खड़े हुए हो, वो मान लो कि रेड थी। अब आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट होगी वो ग्रीन हो सकती है, तो वो सर हो सकती है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हो सकता है वो रेड मिले, हो सकता है वो ऑरेंज मिले, तो उसमें भी क्या है? वो हो सकती है बट नॉट सर्टेन। नेक्स्ट है टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे। कल बादल रहेंगे या कल बारिश का मौसम रहेगा, तो वो हो सकता है बट सर्टेन नहीं है। कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स। मार्बल्स बोलते हैं आपके कंचा होती हैं जो, उन्हें 6 मार्बल्स हैं किसी डिब्बे में और उनके ऊपर लिखा हुआ है 1 से लेके 6 तक नंबर हर एक पे। जैसे पहले पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे 6 तक नंबर लिखे हुए हैं। आपको फर्स्ट पार्ट में बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर 2। अगर उस डिब्बे में से, उस बॉक्स में से आपको एक 2 नंबर का मार्बल निकालना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सेकंड पार्ट में बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5। अगर उस बॉक्स में से 5 नंबर वाला मार्बल निकालना हो या
कंचा निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमने पहले लिखा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, पहले लिखेंगे टोटल केस कितने बनते हैं। टोटल केस कितने बनते हैं, 1 से लेकर 6 तक लिखे हुए हैं। मतलब टोटल कंचा कितने हैं, उसमें टोटल मार्बल कितने हैं, उसमें टोटल मार्बल है 6। तो 6 मार्बल हैं और 6 कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, जिनके ऊपर ये नंबर लिखे हुए हैं। और फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग एक मार्बल निकालना है जिसके ऊपर लिखा हुआ 2। तो मैंने एक इवेंट सपोज कर लिया, मैंने मान लिया x वो इवेंट है जिसमें मार्बल निकलेगा नंबर 2 का, ए मार्बल विद नंबर 2। अब नंबर 2, उस डिब्बे में नंबर 2 वाले कितने मार्बल हैं, नंबर 2 वाले मार्बल हैं 1। तो x की वैल्यू हो गई 1। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, मार्बल विद नंबर 2। तो इसलिए मैंने लिख दिया p और ब्रैकेट में x। p का मतलब है प्रोबेबिलिटी और x का मतलब है ये वाली हमारी इवेंट जो हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने आए 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आए 6। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5। अब आपको नंबर 5 की बतानी है। तो सेम वे में इसे इवेंट को सपोज किया था x, इस इवेंट को सपोज करेंगे y। y क्या है, एक मार्बल जिसके ऊपर लिखा हुआ है नंबर 5। अब कितने के ऊपर लिखा होगा नंबर 5, 1 के ऊपर लिखा होगा। तो सेम फॉर्मूला p। अब यहाँ पे हमारी इवेंट थी x नंबर 2 के लिए और y हमने सपोज की थी नंबर 5 के लिए। तो प्रोबेबिलिटी y की इक्वल्स टू आएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1, टोटल नंबर ऑफ केस 6। कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3, a coin is flipped to decide which team start the game। अब जैसे आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हो या कोई अदर गेम खेल रहे हो और एक सिक्के से जो हम टॉस उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो उसने बोला है कॉइन डिसाइड करेगा कि टीम गेम को स्टार्ट, कौन सी टीम गेम को स्टार्ट करेगी। मान लेते हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि योर टीम विल स्टार्ट, आपकी टीम स्टार्ट करेगी। तो टॉस करते टाइम दो चीजें होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। कौन कौन से, या तो एच का मतलब है यहाँ हेड और टी का मतलब है टेल। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपकी टीम स्टार्ट करे। कि मान लो आपकी टीम के कैप्टन ने सपोज किया या जो टॉस करते टाइम उसने मांगा कि हेड आना चाहिए। तो हेड कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। तो मैंने मान लिया कि हमारी जो एक्स इवेंट है वो है टीम, हमारी टीम स्टार्ट करेगी गेम। तो कितना होगा, एक्स की वैल्यू 1 होगी। अगर आपके कैप्टन ने टेल सपोज किया है तो वो भी एक बार आएगा, अगर हेड सपोज किया तो वो भी एक बार आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी, टीम स्टार्ट करेगी गेम, मतलब एक्स। पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते थे ऊपर, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल केस कितने हैं 1 और टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं 2। तो ये बनेगा 1/2। Continue with question number 4. In question number 4, a box contain a pair of socks of 2 color। एक डब्बे के अंदर सॉक्स के पेयर रखे हुए हैं, वो भी 2 कलर में। इसमें एक व्हाइट में और एक ब्लैक में। आई हैव पिक आउट ए व्हाइट सॉक्स, और मैंने कैसी सॉक्स निकाली है, व्हाइट। आई पिक आउट वन मोर विद माई आई क्लोज, और एक मैंने दूसरी एक पेयर और पिक किया है अपनी आंखें बंद करके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल मेक ए पेयर, कि वो एक पेयर में निकले। तो उसके लिए हमने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ केसेस है हमारे 2। कौन कौन से, या तो ब्लैक निकलेगा या व्हाइट निकलेगा। हमने वाई एक इवेंट सपोज कर लिया, और वाई इवेंट क्या है कि हमारी एक पेयर ऑफ सॉक्स बन जाए, ए पेयर ऑफ सॉक्स विल बी फॉर्म। ये मैंने एक इवेंट सपोज कर लिया और उसको नाम दे दिया वाई। अब पेयर कैसे बनेगा, या तो वो व्हाइट हो पूरा या फिर वो ब्लैक हो। तो वो भी अगर सपोज करो कि आपको व्हाइट सॉक्स चाहिए, तो पेयर कब बनेगा, जब आपकी दोनों व्हाइट हो। तो उसके लिए क्या होगा, अब पेयर जो व्हाइट सॉक्स है, जो पेयर बनेगा वो एक ही बनेगा। तो उसके लिए y की वैल्यू क्या हो गई 1। पेयर ऑफ सॉक्स विल बी फॉर्म, अब या तो ब्लैक होगा या व्हाइट होगा। अगर आपको व्हाइट पसंद है तो आप व्हाइट ही उठाओगे, अगर आपको ब्लैक पसंद है, पेयर तो तभी बनेगा ना जब पूरा व्हाइट और या पूरा ब्लैक उठाओगे। तो मान लिया कि आपने व्हाइट उठा लिया, तो व्हाइट कितनी बार आएगा, एक बार। तो y की वैल्यू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग y इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस, तो 1/2।
अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है चैप्टर नंबर 3 की, तो उन वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,